ओम श्री सुरभ्यै नमः। पंचगाव समुत्पन्ने मध्यमानौ महाददौ तासां मध्ये द्व्यानन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हमारे साथ माँ सुरभि के नाम का पवित्र कीर्तन सब लोग मिलकर करें। श्री सुरभ्यै नमः 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 श्री सुरभ्यै नमः। गौ माता की श्री सुरभि गौ माता की अखिल गोवंश की सियावर रामचंद्र भगवान की वारिया गोपाल की श्री राधा कृष्ण भगवान की हरिशरणम। जय गौ माता जय गोपाल। भगवान की बड़ी अनुकंपा महिमा कृपा के फलस्वरूप आज पिपलोद गांव में गौ नवरात्रि की पूर्णाहुति के अवसर पर हम सब लोग माँ सुरभि की आराधना उपासना का यह उत्सव आज पूर्णाहुति को प्राप्त होने जा रहा है। एवं साथ साथ जिन गौ माताओं के साथ गौ नवरात्रि का यह पर्व 9 दिन तक चला, आज वही गौ माताएं आप सबके घरों में विराजमान होने जा रही है। इस खुशी के मौके पर हम समस्त गोपालक पिपलोद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भगवान की आपके ऊपर खूब कृपा है जो आज यह अवसर प्राप्त हुआ है। सनातन धर्म के अनुसार तो गौ माता हमारे लिए सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी गौ माता कही गई है। 33 करोड़ देवी देवता जिसमें निवास करते हैं, ऐसी गौ माता की उपासना आराधना के लिए सनातन धर्म का प्रारंभ से ही इसका मूल, सनातन धर्म का मूल ही गौ माता को कहा गया है। इस संसार की रचना करते समय मनुष्य बाद में बना, देवता बाद में बने। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम इस पृथ्वी को, स्वर्ग को, पाताल को बनाते समय विचार किया कि यह धरती बनाना, देवता बनाना, यह सब ज्ञान मुझे कहां से आएगा।
तब भगवान नारायण ने कृपा की और ब्रह्मा जी के सामने गौ माता आई। उस गौ माता का दर्शन करके ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि गाय के सिंग में ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, महेश एवं गौ माता के गौमूत्र में गंगा का स्थान दिखा उनको। गौ माता के दुग्ध में उनको साक्षात चारों वेदों का ज्ञान दिखा। गाय के 4 चरण हैं, उन 4 चरणों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में चारों पुरुषार्थ दिखे और उसी गौ माता की कृपा से इस पूरी पृथ्वी का उद्घाटन हुआ। यह पूरी पृथ्वी वहां से प्रकट हुई। ऐसी गौ माता की सेवा, ऐसी गौ माता की आराधना सनातन काल में चली आ रही है, पर इस कलयुग के प्रभाव के कारण हम लोगों की मति, हम लोगों की बुद्धि उस गाय से हट गई। इस पूरी यात्रा का उद्देश्य एकमात्र, आप गाय पाल लेंगे, दूध बेच दोगे, आपके बच्चे दूध खा लेंगे, उससे कोई भला होने वाला नहीं है। भला कब होगा कि जब आप गाय को पशु मानना छोड़ दें और पशु न मानकर उसको माता मानकर उसकी सेवा करें। और माता भी ऐसी नहीं कि बूढ़ी हो जावे माता तो बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उस भावना से मत करना। जब भी गौ माता के पास जावे आप ऐसी विचार करके जाना, ये मेरी माँ, इसका सेवा करने से मेरे धर्म का तो उद्धार होगा ही, मेरा भी मोक्ष हो जाएगा। ऐसी भावना के साथ आप सेवा भक्ति भावना के साथ करना। ये गौ नवरात्रि की पूर्णाहुति है। आज से 5500 साल पहले भगवान कृष्ण इस धरती पर पधारे कृष्ण बनकर। वैसे तो कृष्ण भगवान ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म के उद्धार के लिए, राक्षसों के नाश के लिए, संतों के त्राण के लिए भगवान अवतार लेते हैं। पर भगवान कृष्ण को पूछा कि प्रभु आप मन से बताइए, आपने इस पृथ्वी पर आना क्यों स्वीकार किया, और आप आए तो कहीं दिल्ली में नहीं आए, जयपुर में नहीं आए। भगवान का अवतार कहाँ हुआ? गोकुल में। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि गोकुल है। भगवान से पूछा कि आपने गोकुल में अवतार क्यों लिया? भगवान कृष्ण कहते हैं जहाँ गाय रहेगी वहाँ मैं रहूंगा, और जहाँ गाय नहीं वहाँ मेरा अवतार नहीं हो सकता, इसलिए भगवान ने गोकुल में अवतार लिया। आज हमारा पिपलोद गांव गोकुल बनने जा रहा है। पहले भी यहाँ पर गौ माताएं हो सकती है। आज के बाद क्या फर्क पड़ेगा? आज के बाद ये फर्क पड़ेगा कि इस गौ नवरात्रि में गोपाष्टमी के दिन आज ये गौ माताएं आपके पास आ रही है। આપણે ઘેરે એને ડાંડો જેમ ડૂબો પાડતા હોય એમ ગાયની સેવા નહીં કરવાની। આપણે ગૌ માતા ઘરમાં બિરાજમાન આવ્યા है। આજે સુધી ગામમાં આ એક મંદિર, બે મંદિર, ત્રણ મંદિર આટલા દાડા સુધી હતા। આજ થી તમારું ઘર મંદિર બની જાગા। પીપલોદનું હર ઘર में આ ગૌ માતા મંદિર में સ્થાપિત થવા વાળી है। અને ગૌ નવરાત્રીનો આટલો આ 5500 साल पहले भगवान कृष्ण आ नवरात्रि प्रारंभ करी थी। दिवाली ना दिवस की, दीपावली के दिन प्रातः काल गौ माता का जन्म प्राकट्य समुद्र मंथन से। यद्यपि गौ माता सनातन देवी है, तब भी समुद्र मंथन में महालक्ष्मी प्रकट हुई बाद में। पहले गौ माता का प्राकट्य हुआ, इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी माता छोटी बहन है और बड़ी बहन है सुरभि गौ माता। इसीलिए 9 दिनों तक सुरभ्यै नमः इस महामंत्र का कीर्तन हर गांव में जहां जहां यात्रा पहुंची वहां वहां किया गया। और हमारे धर्म में गौ माता की ये जो महिमा बताई गई है, इसका एकमात्र कारण ये कि आप में, आपके मन में गौ माता के प्रति भक्ति जागे। आपके मन में दया नहीं चाहिए, आप दया करके कि मैं भी एक गाय को पाल लूं, ऐसी दया नहीं। आपके मन से श्रद्धा के साथ, आपकी आस्था के साथ गौ माता के प्रति आपको सेवा भावना निवेदन करनी है। अपने आप सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी। कहा गया ऐसा, तृणादि अन्न संयुक्तम यो ददाति गवानिकम अश्वमेधाधिकम पुण्यम संप्राप्नोति न संशय। कोई अश्वमेध यज्ञ कलयुग में कर नहीं सकता है, क्योंकि यह यज्ञ बहुत बड़ा होता था। पहले राजा महाराजा करते थे, पर आज के युग में ऐसा यज्ञ कोई कर नहीं सकता है। पर अगर जो कोई एक मुट्ठी दाना या एक मुट्ठी कोई घास गौ माता के सामने लेकर जावे और गौ माता प्रेम से खुश होकर वो एक मुट्ठी दाना आपका खा लेगी, तो आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल गौ माता उसी समय दे देगी। ये गौ माता का आध्यात्मिक स्वरूप कहा गया है। राजा दिलीप की बात आपसे छुपी नहीं है। भगवान रामचंद्र जी से रघुकुल में जन्म लिए, रघुकुल रीत सदा चली आई।
प्राण जाई पर वचन न जाई। राम जी के कुल का नाम है रघुकुल। उन रघु महाराज का जन्म कैसे हुआ? उनके पिता थे महाराज दिलीप। वो महाराज दिलीप ऐसे प्रतापी थे, स्वर्ग में इंद्र के साथ युद्ध करने गए और युद्ध में विजय होकर स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर आ रहे थे। रास्ते में उनको सुरभि गौ माता मिली। राजा ने सोचा गाय खड़ी है तो क्यों अपने उसके पास क्यों जाना। वो ऐसे गाय को देखे बिना प्रणाम किए चले आए और गौ माता को न प्रणाम किया, न गौ माता के प्रति माता बुद्धि से देखा होगी कोई गाय कोई पशु घूम रहा होगा। ऐसा करके स्वर्ग से पृथ्वी पे नीचे आ गए। हजारों साल तक राज्य किया। महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं हुई। बहुत दुखी हुए। गुरुदेव के पास गए, वशिष्ठ जी महाराज मेरी संतान क्यों नहीं है? मैं इतना बड़ा प्रतापी सम्राट हूँ, पूरी पृथ्वी का राज मेरे पास है, मेरे पुत्र क्यों नहीं है? गुरु जी ने कहा बेटा तू जब स्वर्ग से आ रहा था तुझे युद्ध में जीतने का अभिमान तो हो गया था। तूने सुरभि माता को देखा और उसको देखकर प्रणाम नहीं किया, ये तुझसे अपराध हो गया। कभी भी रास्ते में भी या कहीं आप जा रहे हैं, गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्वा कुर्याच्चैव प्रदक्षिणा प्रदक्षिणी कृता तेन सप्त द्वीप वसुंधरा। अगर जो आपको कहीं पे भी गौ माता दिख जाए, अगर जो हो सके तो खड़े रहकर प्रणाम करें। रास्ते से बस में वाहन में कहीं जा रहे हो तो मन से प्रणाम करें, पर केवल एक बार आपने मन से प्रणाम कर लिया उसका फल मिलेगा सप्त द्वीपवधि। ये पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल होता है वो गौ माता को प्रणाम करने से मिल जाता है। ऐसी गौ माता की महिमा गुरु जी ने उन राजा को समझाई। तब राजा ने कहा जो होना था वो तो हो गया, मैंने गाय का अपमान कर दिया, अब मैं क्या करूं? तो गुरु जी ने कहा बेटा वो तो स्वर्ग की गाय थी, अब उसको तो मैं तुझे कहां से ला दूं? मेरे आंगना में आ गाय बांधे ली है, आनु नाम है नंदनी। आप ही स्वर्ग थकी आवेली जे गौ माता है એને હરકીસ દેખાઈ લીએ તો આની ગૌ માતાની સેવા કર। રાજા દિલીપે આપણો મહેલ છોડ્યો, ગુરુજીના આશ્રમ में ગયો। પતિ પત્ની બે હવારથી ઉઠીને હાથ સુધી એક જ કામ, ગૌ માતાની સેવા કરવાની। હવાર में સફાઈ કરવાના, ગૌ માતાને ચારો વગેરે ખવડાવવાનો ને રાજા દિલીપ એને ગાયને લઈને જંગલમાં ચરાવવા જતો। આજે સરીને ગાય જેમ પાછી આવતી तो कैसी प्रसन्नता होनी चाहिए। गोधूली बेला कहते हैं उसको, जब गाय वापिस आती है ना शाम को, अपने यहाँ मुहूर्त होता है शादी का, तो वैसे तो अलग अलग मुहूर्त गए पर एक मुहूर्त सबसे बढ़िया, वो कौन सा? गोधूली मुहूर्त। उसको गोधूली क्यों कहते हैं? जब गाय जंगल से गांव में वापिस आवे ने गांव में उस समय गाय के चरण की जो धूल आकाश में उड़ती है, उस मुहूर्त में आप कोई भी काम करो आपको अक्षय पुण्य प्राप्त होगा, आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। ऐसा मुहूर्त है गोधूली मुहूर्त। रोज रानी राजा को ने गाय को आते देखती तो आरती उतारती। सुबह गौ माता जाती तो उसको प्रेम से भेजती, शाम को आती तब उसकी आरती उतारती। एक दिन राजा गाय को लेकर गौ माता को लेकर जंगल में गया, खूब गौ माता की सेवा करता था मन से, पूरे दिन बस गाय के पीछे पीछे रहता। जंगल में थक गया था, पता नहीं चला, पेड़ के नीचे बैठे बैठे आंख लग गई। आंख जैसे खुली तो गाय कहीं जंगल में चली गई थी। राजा छटपटा के पीछे पीछे गाय के गया और जाकर देखा एक जगह गाय खड़ी तो देखी, पर गाय कांप रही है। अरे ये गाय कांप क्यों रही है? तो देखा सामने उसके शेर खड़ा हुआ है और बस शेर झपट्टा मारने वाला है गाय पर। इतने में राजा चला गया अपनी तलवार लेकर और उस गाय की रक्षा के लिए उसने तलवार जैसे उठाई तो उस सिंह ने कहा राजन तुम बीच में मत पड़ो, ये गाय मेरा भोजन है, मैं इसको निश्चित रूप से आज खाऊंगा। तब उस राजा ने कहा कि हे शेर, हे सिंह, अगर जो तुम्हें खाना है, तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरी गौ माता को छोड़ दो, लो मेरा मांस मैं तुम्हें देता हूँ, मेरे शरीर से मेरे मांस को तुम खा जाओ, पर गौ की रक्षा होनी चाहिए। राजा दिलीप ने यह हम लोगों को संदेश दिया, अपने प्राण त्यागने पड़े तो कोई बात नहीं, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, गौ की सेवा होनी चाहिए। राजा दिलीप के इस समर्पण भाव पर वो सिंह प्रसन्न हुए। वो सिंह और कोई नहीं था, ग्वारिया गोपाल भगवान कृष्ण ही शेर बनकर परीक्षा लेने आए थे। और उसने कहा हे राजा, तुम गौ सेवा में उत्तीर्ण हुए, जो अपने प्राण देकर भी गौ की रक्षा कर सकता है वही गाय को पाल सकता है। क्योंकि गाय को पालने वाला क्या कहलाता है? गोपाल। और गोपाल किसका नाम है? गोपाल नाम है भगवान
कृष्ण का। इसलिए गोपाल बनने के लिए हमें मन से, तन से और अपने धन से सेवा में समर्पित होना पड़े। निश्चित रूप से आज गोपाष्टमी है। भगवान कृष्ण कन्हैया ने भी 7 साल की उम्र थी और गोकुल में गायों को चराना चालू किया था। तो आज के दिन ही भगवान कन्हैया ने ग्वारिया बनकर गोकुल में गाय चराई थी। और आज के दिन में पिपलोद में आप लोगों ने भी मिलकर आज गौ माताओं को चराकर यहाँ ग्वारिया बनने का संकल्प लिया है। यह प्रत्येक गौ माता आपके घर में आकर सर्व मांगल्य प्रदा, सर्व सुख प्रदा, निश्चित रूप से गौ माता सबका कल्याण करेगी। सुरभि मंत्र का आपने श्रवण किया। प्रतिवर्ष इतना जरूर करें कि ये गौ नवरात्रि 4 नवरात्रियां उत्साह से मनाते हो। 5वीं नवरात्रि गौ नवरात्रि, दीपावली से लेकर आज 9वां दिन गोपाष्टमी, प्रत्येक वर्ष आप इस गौ नवरात्रि को इसी मंदिर प्रांगण में 9 दिनों तक सुबह शाम गौ माता की आरती करें। 1 घंटा 2 घंटा सब गोपालक गो भक्त मिलकर गौ माता के नाम का संकीर्तन करें। तो निश्चित रूप से गौ माता आप सबका कल्याण करेगी। और बाकी तो गौ माता के दुग्ध में, गौ माता के गौमूत्र में, गोबर में, गोमय वसते लक्ष्मी, गवामी तीर्थे वसती है गंगा, पुष्टि सदा तद्रजसी प्रवर्धा। गंगा जमुना सरस्वती सब उसके गौमूत्र में है। और लक्ष्मी का वास, भले घर पे सबके मार्बल लग गए हो तो भी घर के आंगन में थोड़ा गोबर लेके लेप लेवे, क्योंकि गोबर में ही लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए गोबर का स्पर्श रोज माताएं अवश्य करें। यह गोबर ही हम लोगों को धन लक्ष्मी देने वाला है। यही सब बातें कहते हुए हम आप पिपलोद वासियों को पुनः पुनः आज के इस गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गो चेतना यात्रा की इस पूर्णाहुति के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबका हमेशा मंगल करें। यही शुभाशीष देते हुए हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। सभी को जय सिया राम, जय गौ माता।